बिहार के राजनीति में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पारिवारिक द्वंद्व छिड़ा है। दरअसल ये पारिवारिक द्वंद्व है ही नहीं, ये एक राजनीतिक द्वंद्व है, क्योंकि जिस तरह से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उस तरह से अगर देखा जाए तो ये पारिवारिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार के हर एक छोटी चीज को सोशल मीडिया पे वायरल करना राजनीतिक द्वंद्व का संदेश दे रहा है। वैसे तो अभी ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है। दरअसल जब राजनीति के तह में जाएंगे तो साफ समझ में आएगा कि आखिर मामला क्या है। दरअसल में जो फोटो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस लड़ाई के मुख्य कारण यही है, जिसके लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच ये पारिवारिक मामला अब राजनीतिक हो गया है। आखिर कौन है ये लड़का जिसने पारिवारिक मामलों को राजनीतिक बना दिया है, जानेंगे वो, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये लड़ाई शुरू कहां से होती है। दरअसल पिछले 3 दिनों से चिराग पासवान के परिवार में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। जब ग्राउंड पे पत्रकारों ने जाकर जानना शुरू किया तो वहां का माहौल ही कुछ अलग था। इस पे भी लगातार अपडेट आ रहे हैं, लेकिन दरअसल में जब इसके तह में जाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस मामले की नींव की शुरुआत कहां से होती है। अगर ये मामला बंटवारा का होता तो फिर मीडिया में इतना हाई तोहफा मचाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि परिवार का हिस्सा ना तो मीडिया दिला पाएगा और ना ही बाहर के लोग दिला पाएंगे। दरअसल ये मामला है अलौली विधानसभा सीट के लिए, जिस अलौली विधानसभा सीट पर 1969 में रामविलास पासवान ने अपनी जीत का झंडा गाड़ा और वहां से 7 बार पशुपति पारस विधायक भी रह चुके हैं। और इसी सीट के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान एक राजनीतिक द्वंद्व कर रहे हैं। वैसे अगर देखें तो ये पारिवारिक झगड़ा अब एक चुनावी जंग हो चुका है, क्योंकि पशुपति पारस अपने बेटे यश राज के लिए तो चिराग पासवान अपने भांजे को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक जंग में चिराग पासवान पशुपति पारस को उस हंसिए पे ला देना चाहते हैं जहां से उनकी राजनीतिक वापसी ना हो। दरअसल मैं आपको बताऊं कि पशुपति पारस अपने पुत्र यश राज के लिए लालू प्रसाद यादव से अलौली विधानसभा के टिकट मांग रहे हैं। वहीं चिराग पासवान अपने भांजे सीमंत मृणाल को अलौली विधानसभा सीट से लड़ाने का वादा कर चुके हैं। आखिर कौन है सीमंत मृणाल और उनका चिराग पासवान से रिश्ता क्या है, जिसके लिए दाव पेच का खेल अब पारिवारिक नहीं राजनीतिक बन गया है। वैसे अगर देखें तो दरअसल ये राजनीतिक लड़ाई खगड़िया के शहर बन्नी से शुरू होती है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने देश की राजनीति में अपनी ऐसी धमक दिखाई कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका पूरे विश्व के मानचित्र पे दिखाई देने लगा। जब कई मीडिया रिपोर्टरों ने शहर बन्नी का दौरा किया तो मामला कुछ अलग ही था। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया कि 1979 में जब रामविलास पासवान सांसद बन गए तो उनका गांव में आना जाना कम हो गया और राजकुमार देवी का ध्यान केवल पशुपति पारस ही रखते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार देवी भी पशुपति पारस के खिलाफ हो गए। दरअसल ये मामला सीमंत मृणाल की वजह से है, क्योंकि राजकुमारी देवी की 2 बेटियां, पहली बेटी का नाम आशा पासवान, जिनके पति हैं अनिल साधु उर्फ साधु पासवान, जो राजद के बड़े नेता हैं, और वहीं दूसरी बेटी है उषा पासवान, जिनके पति है मृणाल पासवान, जिनको 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने राजा पाकड़ से अपनी पार्टी का टिकट भी दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए और उसी मृणाल पासवान के पुत्र हैं सीमंत मृणाल उर्फ रवि पासवान, जिनको अलौली विधानसभा सीट से चिराग पासवान ने टिकट देने का वादा भी किया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि रवि पासवान पिछले 3 महीने से इस क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और देखना ये भी दिलचस्प है कि इस पारिवारिक मामले में सीमंत मृणाल की अहम भागीदारी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मामला पारिवारिक है ही नहीं, इसके पीछे सत्ता का एक खेल खेला जा रहा है, जिसमें जीत किसकी होगी यह तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अलौली विधानसभा सीट पे दशकों तक स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार का एक छत्रराज रहा है और उसी को पाने के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने है। बस इस मामले को पारिवारिक इसलिए दिखाया जा रहा है कि वोटरों में एक दूसरे के प्रति छवि को खराब किया जा सके। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।